1 अप्रैल हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर ही हजारों की संख्या में सनातन उत्सव समिति के द्वारा समारोह का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी हिंदू नव वर्ष मनाने के लिए जमशेदपुर शहर के साक्षी स्थित आम बागान में एकत्रित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे अभी आरती भी हो रही है। साथ ही यहाँ पर ही उत्सव में युवाओं की संख्या बढ़ चढ़ के है। आपको बताते चले कि बीते 2 साल से कोरोना महामारी के कारण इस भव्य तरीके का आयोजन नहीं हो पाया था, जिसका कहीं ना कहीं हिंदुओं को इसका मलाल था। मगर अब जब कोरोना की स्थिति पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, या यूँ कहें कि बहुत कम है, इस बार बहुतायत की संख्या में हिंदुओं के द्वारा हिंदू नव वर्ष को मनाया जा रहा है। और इस वक्त हिंदुओं के द्वारा भारत माता की आरती भी की गई है। हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ हिंदू भाई और बहन यहाँ पर मौजूद है और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदुओं में हिंदू उत्सव नव वर्ष को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में उत्साह देखा जा रहा है। और खासकर जिला प्रशासन भी हिंदुओं के नव वर्ष को लेकर पूरी तरह यहाँ मुस्तैद और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे आम बागान मैदान में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही एसएसपी जमशेदपुर शहर की एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवलन ने खुद आकर यहाँ सुरक्षा का जायज़ा लिया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम बागान मैदान मस्जिद के पास रैफ की भी तैनाती की गई है। वहीं हम बताते चले कि 2 वर्षों से हिंदू नव वर्ष हिंदुओं के द्वारा नहीं मनाया जा सका था, मगर इस वर्ष कोरोना महामारी की कमी के कारण अब हजारों की संख्या में यहाँ हिंदू एकत्रित हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ हिंदू नव वर्ष मना रहे हैं, जिसमें शहर के हिंदू संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी यहाँ मौजूद है। हिस्सों में जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं अपने ही देश में, तो हिंदू को लगता है कि भाई हमारा कौन दूसरा देश है, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे भागकर। तो यहाँ तो सभी शरणार्थी आते हैं, तो हिंदू शरणार्थी ना बने बल्कि हिंदू यहाँ के शासक रहे हैं। इस भावना से उत्प्रेरित होकर जमशेदपुर के युवक, जमशेदपुर की जनता हजारों की संख्या में आज जुलूस में आती है। विश्व हिंदू परिषद की देख रेख में हिंदू उत्सव समिति ने एक बड़ा जुलूस निकाला। हम लोग सभी गोलमुरी से आम बागान तक पैदल चले आए इसमें। और आज लगता है कि जो जनसमुद्र उमड़ा है वह जनसमुद्र एक चेतावनी भी है, एक संकल्प भी है कि हिंदुओं के भीतर कोई काल नेमी पैदा हो जाता है तो वह कोशिश करता है कि हिंदू एक का रास्ता भटक जाए। ऐसे काल नेमी रात में कलमा पढ़ते हैं, सुबह में अजान सुनते हैं और दोपहर के बाद हिंदू जुलूस में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को किनारा करके जो भारत को आगे बढ़ाने की मानसिकता वाले हैं, भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में आस्था रखने वाले हैं, तो ऐसे लोगों का समूह आगे बढ़े, अपने हाथ में नेतृत्व ले, तब इस देश का भी कल्याण होगा और इस राज्य का भी कल्याण होगा। कोरोना तो अब आजीवन चलेगा। जब कोरोना कम है तो हिंदू सड़क में है। जब हिंदू ज़रूर इस बात के लिए चिंतित रहता कि अगर कोरोना रहता तो हम लोग इस यात्रा में नहीं निकलते, और इसका गवाह है कि 2 वर्षों तक लगातार नहीं निकले। लेकिन अब जब लगा कि कोरोना नहीं है, सारे चीज़ खुल चुके हैं, तब इस पे रोक लगाना उचित नहीं था और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और सरकार को झुकना पड़ा और काम हो गया। यहाँ देखा जा रहा है कि युवाओं में काफ़ी उत्साह है हिंदू नव वर्ष को लेकर। बिल्कुल उत्साह तो रहेगा अपने ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति और अपने आने वाले पीढ़ियों के प्रति लोग उत्साहित हैं। और हिंदू हमेशा ही उमंग में रहा है, उत्साह में रहा है और जोश और उल्लास में भी रहा है। 2 साल बाद वापस से हिंदू नव वर्ष याद नहीं रहा, आपकी पहली भागीदारी काफ़ी बेहतरीन रही। इस साल भी कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो पूरे जमशेदपुर वासियों को मैं नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारा नववर्ष
कल नववर्ष है, आज उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा, नववर्ष शोभा यात्रा। आज 2 सालों के बाद में इस शोभा यात्रा निकला है। आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साहित है। आज प्रशासन के बहुत तरह से मतलब प्रतिबंध लगाने पर भी ध्वनि यंत्र हो गया, साज सज्जा, उसके बाद भी युवा इतनी बड़ी तादाद में भरी दोपहरी में अगर यहाँ खड़े हैं, आए हैं अपना सब कुछ छोड़ करके, इसका मतलब मन के अंदर में भारतीय के प्रति श्रद्धा और अपने हिंदुत्व के प्रति जागरूकता है। आज भारत का जो युवा है वो जागृत हो चुका है। ये भीड़ आपको ये बतला रही है और ये प्रदर्शित कर रही है कि आज का जो युवा है अपने धर्म के प्रति समर्पित हो चुका है, जागरूक हो चुका है। और मैं सभी जो हमारे हिंदू भाई हैं उन सबसे आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ, कल हमारा नववर्ष है, कल अपने घरों पर एक भगवा ध्वज जरूर लगाएं और कल दिया जला कर, दीप जला करके अपने नववर्ष का स्वागत करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नववर्ष यात्रा निकला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही उत्साह है सभी महिलाओं में। हम लोग पूरे रास्ते पूरा नारा लगाते हुए धूमधाम से आए हैं। कैसी भागीदारी रही महिलाओं की इस साल? बहुत अच्छी। 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी 90% आई है महिला। अपना नाम बता दीजिए। मीरा सिंह। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कल हिंदू नववर्ष है और नववर्ष के शुभ दिन के पहले दिन आज पूर्व संध्या पे ये नववर्ष का यात्रा था, उत्सव का एक यात्रा था। और ये जमशेदपुर के अनेकों संगठनों के द्वारा अनेक क्षेत्रों से ये यात्रा निकल के आम बगान आई और भारत माता की आरती हुई। ये एक सफल यात्रा रही क्योंकि इस यात्रा में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, आमजन सब ने हिस्सा लिया और इस यात्रा को सफल बनाया। और जो हिंदूवादी संगठनों का जो विचार था, जो उद्देश्य था, वो जन जन तक पहुंचा कि भाई आप हिंदू नववर्ष के पूर्व अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को जमशेदपुर को दिखाएं। और ये शहर चूँकि हिंदुत्व का शहर है और आज इसका काम हिंदूवादी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। अरुण सिंह, अध्यक्ष हिंदू पीठ जमशेदपुर।